जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे आप सब? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। देखिए, अगर हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और वहां q की वैल्यू अगर जीरो नहीं हो रही है तो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, एक भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में नहीं, दो भी क्या है? परिमेय संख्या, इसके बटे में नहीं लिख सकते। 12 बटा 5 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। 13 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या, इसके बटे में नहीं लिख सकते। 22 बटा 7 क्या है? परिमेय संख्या, इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख लिए, p बटा q के रूप में लिख लिए, कभी मेरा q जीरो नहीं बन रहा है। अब बात आती है रूट 4 क्या है, तो कहेंगे रूट 4 भी मेरा परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि रूट 4 का मतलब होता कितना है? 2। क्लियर है? रूट 16 क्या है? ये भी परिमेय होगा क्योंकि इसका मतलब कितना होता है? 4। क्यूब रूट 8, इसका वैल्यू कितना होता है? 2। ये भी परिमेय है। मैंने कहा 32 और यहां पे लिख दिया 5, ये भी परिमेय है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि 2 अंदर कितनी बार मिलेगा? 5 बार। और आपको यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पर 5 डाल दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और समझिए, जैसे मैं बात करता हूँ 3.5, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम 35/10 लिख सकते हैं। 5 7 35, 5 दूना कितना होता है? 10। 3.14 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 314 बटे में कितना? 100। अभी कटेगा तो काट दीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्लियर है? यानी जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख दें, p बटा q के रूप में लिख दें, q जीरो के इक्वल में ना रहे, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, रूट में 2.25 परिमेय है क्या? तो आप हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 आएगी, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है 225, यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा 1.5 निकल आएगा। इसको लिख सकते हैं हम क्या? 15 बटे में कितना? 10। 5 3 15, 5 गुना 10, अर्थात ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी और 2-4 एग्जांपल मिलेंगे क्योंकि लोग को परिमेय और अपरिमेय में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो याद रखिएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि होता है फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्या है? रूट 5, और b की जगह पे क्या है? रूट 3। रूट 5 रूट 3, तो लिख देंगे हम इसको रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, कितना मिल जाएगा? 5। इससे ही कट जाएगा, कितना मिल जाएगा? 3, क्योंकि स्क्वायर से जो रूट होता है वो कट जाता है। और 5 से 3 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। और 2 आपका क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ये हम उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। चीजें क्लियर हमारी बातें हैं? उतारते जाइए, थोड़ा सा उतारते जाइए, क्लियर करते जाइए। और आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं रूट में 25 बटे में रूट में 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ये भी परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय।
लेकिन मैं बात करता हूं रूट में 20 बटे में रूट में 4, तो याद रखिएगा ये रूट 4 को तो मैं लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको स्वतंत्र लिख सकता हूं? नहीं। अब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वापरी में पढ़ाएंगे। क्लियर है? इसको रोक देते हैं। 27 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। क्यों 3 आएगी थोड़ा समझिएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27। इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर में 3, स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा तो 1/3 आ जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3। ये मैं प्रूव कर रहा था। इसको मैं लिख सकता हूं 3/1, जो कि क्या हो जाएगी? परिमेय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब हमारा परिमेय क्लियर हो गया, तो अब अपरिमेय को क्लियर करते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एक मिनट, इर्रेशनल नंबर क्लियर है आपको? परिमेय मैंने बताया, अपरिमेय पे चर्चा करनी चाहिए, जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख पाए। अगर हम इसको P/Q के रूप में ना लिख पाएंगे तो यही मेरा अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मेरा पहला 3.14 ऐसे लिख देंगे। क्या मुझे पता है आगे क्या आएगा? नहीं पता है, तो ये मेरा अपरिमेय हो जाएगा। रूट में 2 पूछ लिया, रूट में 2 की वैल्यू क्या होता है? 1.414 ऐसे बढ़ता है। रूट में 3 लिख दिया, इसकी वैल्यू होती है 1.732। ऐसे में अगर पूछूं आपसे पाई का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा बताइएगा। 3.14, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.4 ऐसे बढ़ता जाता है। तो देखिए ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो आपका एक यहां से क्रॉस क्वेश्चन बनेगा, सर पाई को तो आप 22/7 मानते हैं? मैंने मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर हम मानते हैं कुछ डाटा, तो मैंने इसका छोड़ दिया ना। अगर मैं मान लिया तो ये तो भिन्न बन गई ना। P/Q के रूप में हम तो इसको लिख लिए ना। जब P/Q के रूप में हम इसको लिख लिए तो ये परिमेय बन ही जाएगा। यानी पाई जब आप 22/7 मानोगे तब इसको आप परिमेय मान लेना। लेकिन अगर आप पाई का एग्जैक्ट वैल्यू, जान के परिमेय अपरिमेय पूछना है तो आप उसको अपरिमेय में रख लीजिएगा कि पाई का मान 3.14 ही नहीं होता, इसके आगे भी होता है। यानी हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। बात हमारा क्लियर है कि नहीं? रूट में 2, अगर मैं पूछूं रूट में 5, तो क्या रूट में 5 को आपको फिक्स वैल्यू पता है? नहीं पता है। 2 के समथिंग में होगा, 2 समथिंग होगा, आपको पता होगा, 2 दशमलव के बाद होगा। अब वो आपको अशांत दशमलव आएगा। देखिए जो शांत दशमलव होता है वो मेरा परिमेय होता है। अब साफ समझा देते हैं क्या है। डेसिमल में इसको मैं पढ़ाया हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 3.54, ये परिमेय होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं परिमेय लिख दूंगा, लेकिन मैंने दिया 3.54, अब ऐसे लगा दिया तो अब ये अपरिमेय होगा, क्योंकि इसके आगे मुझे क्या है? रिपीट है कि रिपीट नहीं है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा आप बताइए? ये अपरिमेय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छी तरीके से बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। रूट 5, रूट 7, रूट 9, रूट 11 में कौन सी संख्या परिमेय है? तो ये परिमेय होंगी, बाकी सब लोग अपरिमेय होंगे। बात क्लियर हमारी है? समझ आया? अब मैं आपसे पूछता हूं पाई 22/7, 3.14, ठीक है, 9 रूट में 10, इसमें कौन सी परिमेय संख्या? तो आपका जवाब होगा 22/7, क्योंकि ए भी अपरिमेय होगी। पाई की वैल्यू भी क्या होती? पाई अपरिमेय होता था, पता होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14 की दशमलव के बाद भी होता है। रूट 10 भी क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपके जो भी 2-3-4 मिनट की वीडियो बनी है, मुझे ये उम्मीद है कि आप मेरे इस स्पष्टीकरण से
परिमेय और अपरिमेय को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो बस चलते चलते बस आपको मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कोई नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं, रूम में बैठा हूँ, कैमरा सामने लगा के बैठा हूँ, बार बार देख भी रहा हूँ कि वीडियो ऐसा नहीं कट रही है, वीडियो पूरा रही बोर्ड के मतलब अंदर में है कि बहुत बाहर तो नहीं लिख रहा हूँ। बहुत मेहनत करके बनाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है कि आप तक वीडियो पहुँचे, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो अगर आ रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करते रहें। और अगर आपको वीडियो में कहीं कुछ त्रुटि नज़र आ रही है या कहीं वीडियो आपको कम समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट सीन करते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं बन गए हैं। रेगुलर आपकी वीडियो का कमेंट हम सीन करते हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि आपका कमेंट का रिप्लाई देना, मैं या तो वहीं दे देता हूँ, ठीक है, या तो कमेंट करने के साथ साथ आप मुझे अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दिया कीजिए। अगर मैं आपको कॉल बैक ना करूँगा तो फिर अगली वीडियो मुझे कमेंट से बताना कि सर आपने कॉल बैक नहीं किया था। मैं कॉल बैक आपको करूँगा, बताऊँगा कि ये ऐसे हुआ है या ये गलती है या ये सही है, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। और कोई भी अगर आपको डाउट बन रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जेनिथ क्लासेस SDR को भी आप फॉलो कर लीजिए, आके ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। और इंस्टा पे भी जेनिथ क्लासेस SDR, फेसबुक पे भी जेनिथ क्लासेस SDR और यूट्यूब चैनल तो मेरा जेनिथ क्लासेस SDR है ही। वैसे मैं नौगढ़, सिद्धार्थ नगर में नौगढ़ में सीडीओ आवास के सामने मेरी कोचिंग चलती है, आप वहाँ से भी आके मेरा बैच ऑफलाइन कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नज़दीकी के हैं तो कवर कर लीजिए। और मैं आपको अपनी अगर उपलब्धि बताऊंगा तो काफ़ी खुशी भी होगी आपको भी जान करके कि मैं पिछले 3 साल से स्टार्टिंग तो मैं GD की कोचिंग से किया था बच्चों को पढ़ाने, लेकिन अब मैं UPSI तक के बच्चों को कोर्स करा रहा हूँ। यहाँ से अभी तक लगभग 37 बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, जिसमें एक बच्चा फाइनल हो गया है, जिसका हो गया है, और 37 बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए। कुछ बच्चे रनिंग नहीं कर पाए, कुछ और मेडिकल से बाहर हो गए, कुछ हाइट से बाहर हो गए, कुछ चेस्ट से बाहर हो गए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मुझसे साल भर 8 मंथ तक जुड़ जाते हैं और रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ते हैं और अपनी हाइट को परफेक्ट लेके अपनी रनिंग को मेंटेन करके हुए आते हैं, तो फोर्स की नौकरी के लिए आपका ये चैनल, आपका ये क्लास आपकी सफलता का काफ़ी अच्छा साथी रहेगा। याद रखिएगा, ये कोई दिखावा नहीं है, ये मेरा जेनिथ क्लासेस SDR जो चैनल है वो बताएगा आपको इंस्टा पे जाके जितने बच्चे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं सबका मैंने फ़ोटो डाल रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा बोलने से बेटर है कि आप अगर मोबाइल रखें तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा, जो भी हमारी उपलब्धि है वहाँ से आपको दिखेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, कोई अगर आपको स्पेशल टॉपिक होगा मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो बनाने के लिए कि जो आपको कम समझ में आया, अभी तक एकदम समझ में नहीं आया है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। मैं जब भी आपका कमेंट रीड करूँगा उसके आने वाले 2-4 दिन के अंदर आपको वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं काफ़ी आप अच्छे होंगे। अगर मैं 2 बजे आपको वीडियो शूट करके दे रहा हूँ पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, तो आपको भी थोड़ा हमें प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।